टुडेज टॉपिक इज डाइंग डिपोजिशन। तो आज हम डाइंग डिपोजिशन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डिफिनीशन: ए डाइंग डिपोजिशन इज ए स्टेटमेंट ऑन ओथ मेड बाय ए डाइंग पर्सन टू ए मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज लायर who has opportunity of the cross examination him। डाइंग डिपोजिशन में मरने वाले के द्वारा एक स्टेटमेंट शपथ लेते हुए मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है और साथ ही आरोपी और उसके वकील के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। Before the statement is made, the doctor should be certified that the victim is compos mentis। बयान लेने से पहले इस बात की पुष्टि या प्रमाणित किया जाता है कि विक्टिम मानसिक रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं। यह जांच एक कंसर्निंग डॉक्टर के द्वारा की जाती है। A dying deposition legally carries more weight than a dying declaration। जो डाइंग डिपोजिशन होता है वो वैधानिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Because it is recorded in the presence of magistrate या it is recorded by magistrate, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसकी लीगल वैल्यू ज्यादा होती है। इट इज रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज लायर हु हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द डिक्लेरेंट। द डाइंग डिपोजिशन remain its full legal value even in the victim survive। यह बयान आरोपित और उसके वकील की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें उन्हें विक्टिम से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है। डाइंग डिपोजिशन में विक्टिम के जीवित बचने के बाद भी यह यथावत बना रहता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि विक्टिम बच जाता है तो भी उसका बयान पूर्ण रूप से माना जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट डाइंग डिपोजिशन। तो डाइंग डिपोजिशन में हमने यह जाना कि डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो डाइंग डिपोजिशन में जो डाइंग डिपोजिशन होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ऑन दी अदर हैंड डाइंग डिक्लेरेशन। और हम आगे जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। तो इसके लिए हम एक तरफ डाइंग डिक्लेरेशन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ डाइंग डिपोजिशन। तो वन बाय वन करके उसमें डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्टेटमेंट होता है मेड टू एनी, तो किसी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड डाइंग डिपोजिशन में मेड ओनली मजिस्ट्रेट, तो यह मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है या मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में लिया जाता है। और सेकंड है ओथ इज नॉट नेसेसरी। तो डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि दूसरे में डाइंग डिपोजिशन में ओथ इज नेसेसरी। एक्यूज शुड नॉट प्रेजेंट। तो डाइंग डिक्लेरेशन में एक्यूज प्रेजेंट नहीं हो सकता, जबकि डाइंग डिपोजिशन में एक्यूज शुड बी प्रेजेंट, एक्यूज प्रेजेंट रहता है।
फोर्थ वन इज द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन डाइंग डिक्लेरेशन या तो नहीं होता है अथवा नील होता है, यानी नील होता है, जबकि ऑन द अदर हैंड डाइंग डिपोजिशन में परमिटेड, ये परमिटेड होता है या परमिट होता है। फोर्थ वन इज द लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू इसकी डाइंग डिक्लेरेशन की कम होती है, लेस होती है, और जबकि दूसरे में डाइंग डिपोजिशन में इसकी लीगल वैल्यू मोर लीगल वैल्यू, इसकी ज्यादा लीगल वैल्यू होती है। तो थैंक यू।